आपकी सीवी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस। देखिए कनाडा में हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे कैसे आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। आज हम बात करेंगे कि हमें जब पाकिस्तान में हों एज अ स्टूडेंट तो हमें ये प्रोसेस कब स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी स्टार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, अगर आप बैचलर में पढ़ रहे हैं अभी, अगर आप स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, ठीक है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन अगर आपके 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप मास्टर की स्कॉलरशिप फाइंड करना शुरू कर दें। और क्योंकि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट ना भी हो तो आप यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे एडमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। और अगर मैं ये बात करूँ कि कौन-कौन से लोग कनाडा के अंदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर और पीएचडी के लिए होती है, ठीक है? और मोस्टली रिसर्च की फील्ड्स के अंदर होती है, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी। तो इन सब फील्ड्स के अंदर यहाँ पे मास्टर और पीएचडी और भी फील्ड होती हैं, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन स्टेम फील्ड्स के अंदर ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं। और आपने बैचलर पाकिस्तान से कंप्लीट किया होगा, तो आप मास्टर्स के लिए भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और सेम आपने पीएचडी के लिए भी करना है। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं सेपरेट भी बताऊँगा कि पोस्ट डॉक के लिए अगर आपने कनाडा में आना है, तो आप किस तरह आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कनाडा की बात करूँगा, कनाडा में आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे प्रोफेसर को बेसिकली ईमेल करनी होती है। अब ईमेल क्या करनी है, उसके अंदर क्या लिखना है, इसके लिए आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर जाएँ, वहाँ पे सर्च करें हाउ टू राइट अ ईमेल टू प्रोफेसर, तो बहुत से लोगों ने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आपने एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखना है। मैं आपको जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि ईमेल के अंदर होना क्या चाहिए। आपने अपना सिंपल सा 1-2 लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन देना है। आपका थोड़ा बहुत जो रिसर्च एक्सपीरियंस होगा बैचलर के अंदर, आपने कोई आर्टिकल वगैरह लिखा है तो उसको मेंशन कर दें, और साथ ही उस प्रोफेसर जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसके आर्टिकल्स को पढ़ें, और फिर उसका इंटरेस्ट भी अपने इंटरेस्ट के साथ थोड़ा-सा मैच करें। इसके लिए आप चैटजीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनको लाज़मी चेक करें। ठीक है, ये आपकी ईमेल होगी। उसके बाद आ गया सीवी। जब आपने प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है तो उसमें आपने अपनी सीवी लाज़मी अटैच करनी है। और सीवी के लिए भी बहुत से स्कॉलरशिप होल्डर जो यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हैं, उन्होंने बताया हुआ है, और इवन उन्होंने अपनी सीवी भी वहाँ पे शेयर की हुई है। आप जाएँ, उनकी वीडियोज़ देखें, ठीक है, और अपनी सीवी बनाएँ। आपकी सीवी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर ने आपको जो एक्सेप्टेंस देनी है ना अपनी लैब के अंदर, वो है रिसर्च की। तो आपको कुछ ना कुछ अपना रिसर्च इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। आपने बताना है कि आपने बैचलर में कोई ना कोई रिव्यू आर्टिकल लिखा है, कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट पे काम किया है, और किस तरह आप मास्टर के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उसकी लैब में आने के लिए, ठीक है? तो ये आपने इस चीज़ को अपनी सीवी के अंदर लाज़मी हाइलाइट करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप रिसर्च का काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपकी बैकग्राउंड में रिसर्च होना मस्ट है। अगर नहीं है, मैं आने वाली वीडियोज़ में ये भी बताऊँगा कि आप उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो आपके पास दो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, आपके पास ईमेल भी है और आपके पास एक अच्छी सीवी भी है। इसके बाद अगर आपका सीजीपीए 3.5 से ऊपर है, तो आप जब ईमेल सेंड करें साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी लगा दें। अगर आपका 3.5 से सीजीपीए कम है, तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट साथ अटैच ना करें। इसके बाद आप प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे। अब प्रोफेसर्स फाइंड कैसे करने हैं? अब सिंपल गूगल के ऊपर जाएँ, वहाँ पे लिख दें कैनेडियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे 8 से 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँगी। अब मैं अपना सिनेरियो देता हूँ, गूगल से मुझे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल गई। अब वो एक यूनिवर्सिटी को मैं फाइंड आउट कर लिया। सपोज़ मैंने डलहौज़ी यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट कर लिया। वहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल के ऊपर जाके ही डलहौज़ी, आगे अब मेरा जो सब्जेक्ट है, लाइक हमारी केमिस्ट्री है, तो मैं केमिस्ट्री फैकल्टी लिख दूँगा। तो केमिस्ट्री की जो फैकल्टी होगी डलहौज़ी की, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे प्रोफेसर का नेम भी होगा, वहाँ पे प्रोफेसर का नेम भी होगा, ईमेल भी होगी, फ़ोन नंबर भी होगा, हर चीज़ होगी। और इवन वहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट भी मेंशन होगा, ठीक है? आपने उसके रिसर्च इंटरेस्ट को पढ़ना है। अपने रिसर्च इंटरेस्ट के साथ चैटजीपीटी के ज़रिए भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। तो अब प्रोफेसर में आपने देख लेना है लिस्ट में कि जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर रहा हो, आपने उन्हीं को ही ईमेल करनी है, सबको ब्लाइंडली ईमेल्स नहीं करनी, ठीक है? इस तरह आप पूरी कनाडा के अंदर जितनी भी 10-12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके अंदर प्रोफेसर्स को ईमेल करें। और फिर ईमेल करने के बाद आपने इंतज़ार करना है। अगर 4-5 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं आता, तो आप उसी ईमेल को रिप्लाई बना के दोबारा ईमेल करें और बोलें कि हमने आपको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल की थी, अगर आपकी लैब के अंदर जगह है तो काइंडली हमें बता दें। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। और यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने ईमेल कैसे बनानी है, हमने सीवी कैसे बनानी है, और हमने प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रोफेसर अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है तो इंटरव्यू में वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा।